जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि संविधान सभा ने कैसे संविधान निर्माण करने के लिए कुछ समितियों का गठन किए थे। उस समिति के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समिति कैसे कैसे बना, उसको तो हम देख चुके थे। अब ये कौन कौन सी समिति था, वो कैसे अपना काम करती थी। तो समिति जो है संविधान सभा को बनाने के लिए ऐसे तो लगभग 12-13 समितियां बनी थी, लेकिन 4-5 समिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जिस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है उसी पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संचालन समिति। संचालन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब होता है तो उसको चलाना कैसे अच्छे ढंग से है। पूरा जैसे संविधान सभा बना तो संविधान सभा में बहुत से लोग होंगे और सब लोग का अलग अलग काम होगा, तो उनको संचालन कैसे होगा। तो वही संचालन के लिए एक समिति बनाया गया था जिसका नाम संचालन समिति था। और इसके अध्यक्ष कौन हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे अध्यक्ष। कौन हुए थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरी समिति है आपके संघीय संविधान समिति। तो इसे अपना देश देख रहे हैं भारत, तो भारत में क्या है, एक केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था चलता है, एक चलता है आपके राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था। तो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है सबसे पावरफुल, और वही राज्य स्तर पर होता है आपके मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल होता है मुख्यमंत्री। तो इन दोनों का अलग अलग अपना पावर है, तो इनके लिए अलग अलग रूप से संविधान में भी अलग अलग तरह का प्रावधान की आवश्यकता होगी। तो जो संघ के लिए कैसा चाहिए उनको, उसके लिए जो समिति बनाया गया था उसी समिति का नाम था संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए थे आपके अध्यक्ष? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको शॉर्ट में हम लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके बाद केंद्र के लिए तो मिल गया, केंद्र के लिए हो गया आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांत हो गया। प्रांत मतलब होता है राज्य। जैसे अपना देश जो था पहले अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन सभी देश रियासतों को मिलाने के लिए जो समिति बनाया गया था वही समिति का नाम था प्रांतीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार पर इनका पूरा ये नाम था इनका ऐसे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन 1928 में जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ था, तो बारडोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था, इसीलिए इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए थे, जो सभी प्रांतों को भारत में मिलाने का काम कर रहे थे, सभी को एकत्रित का काम कर रहे थे, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय एकता का दूत कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय एकता का दूत। उसके बाद अगला है आपके झंडा समिति। तो झंडा समिति से सीधा उसका पूछता अध्यक्ष। तो झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए जे.बी. कृपलानी। कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपके प्रारूप समिति। तो प्रारूप मतलब क्या हुआ? रूपरेखा तैयार करना। प्रारूप मतलब हो गया रूपरेखा तैयार करना कि कैसा हमारा संविधान, उसमें क्या क्या चीज लिखाएगा, क्या चीज नहीं लिखाएगा। तो वही रूपरेखा तैयार किए थे। तो इसका अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे इनका अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये जो प्रारूप समिति थी इसमें थे टोटल 7 सदस्य, लेकिन 7 सदस्यों ने काम नहीं किए थे। काम कौन किया आपके? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपना संविधान जब बना तो उससे पहले कई देशों का संविधान बन चुका था, जैसे अमेरिका का, इंग्लैंड का हुआ, ये सब पहले से ही, फ्रांस का सबका पहले से बना हुआ था, रूस का सबका संविधान था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन किए, पढ़े उसको। उसके बाद अध्ययन करने के बाद ये भारत के संविधान को बनाए थे, इसीलिए इनको भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक।
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जनक हो गया, भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जो प्रारूप समिति हुई आपके, तो प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7। तो इन 7 सदस्य का नाम पूछता है एग्जाम में, इसीलिए हम इन 7 सदस्य का नाम लिखे। बाकी ये सब सभी सदस्य का नाम उतना नहीं पूछता है, इसीलिए इसके सदस्यों का नाम हम नहीं लिखे। लेकिन प्रारूप समिति जो था वो ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे इंपोर्टेंट भूमिका निभाया था संविधान बनाने में, इसीलिए इनके सभी सदस्यों का नाम पूछता है। तो इनके सदस्यों का नाम याद रखने के लिए एक तो आपको ये याद है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, तो ये तो आपको याद रहेगा, ये तो लगभग सभी को याद रहता है। उसके बाद बाकी जो है यहाँ देखिएगा आप नाम में गोपाल हो गया, कृष्ण हो गया, कन्हैया हो गया, कृष्ण हो गया। तो इस प्रकार से आप इन चारों का नाम याद रख सकते हैं कि कृष्ण कन्हैया जो थे वही लोग क्या थे? आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए कृष्ण कन्हैया गोपाल कृष्णा, कृष्ण कन्हैया और गोपाल कृष्णा, तो ये हो गया गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अयंगर और कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, और ये हो गया टी कृष्णा। तो ये चारों का आप नाम याद हो ही जाएगा कृष्ण कन्हैया के, तो ये चारों का हो गया आपके नाम, और ये 5 हो गया, बच गए 2। तो देखिए कृष्णा जी को ही माधव कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? कृष्णा जी को ही माधव कहा जाता है। तो एन माधवन राव हो गया आपके, क्या हो गया? एक हो गया आपके एन माधवन राव। एक इनमें है जो जिनको आपको याद करना है, तो ये है आपको इनका नाम मोहम्मद सादुल्ला है। क्या है नाम इनका? मोहम्मद सादुल्ला। तो ये सभी 7 सदस्य क्या थे? संविधान के सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार से हमने संविधान सभा के अध्ययन बेहतरीन ढंग से किया। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा होगे तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पिछली क्लास भी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके प्लेलिस्ट में भी उसको देख सकते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।